हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। ठीक है। तो जैसा कि मोटिव रहता है, बिना टाइम को वेस्ट करें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो चलिए सर, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ये काम आप तब करिएगा जब आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहली क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आपकी डोमेन कैसे निकाली जाती है, रेंज कैसे निकाली जाती है, वन वन फंक्शन के बनते हैं वो के उसका जो फॉर्मूला होता है वो चीज़ मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आपके फंक्शन होते हैं एफ ओ एफ और जी जी ओ एफ, जो फंक्शन बनते हैं गोफ और फॉग वाले फंक्शन बनते हैं। ठीक है ना। उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। और आपका जो उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। तो आपको ये आपसे पूछने लगे कि सर कंपोजिट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो कि हाँ सर कंपोजिट फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है। जिसके अंदर फॉर गोफ जो निकलते हैं वो आपका कौन सा फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। चल ठीक है सर। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए सर, फंक्शन है आपका कोई, ए से बी में कोई फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है कोई सर आपके पास में बी से सी में कोई फंक्शन है। ठीक है। ये फंक्शन आपका डिफाइन है, यानी कि ए से बी में कोई डिफाइन फंक्शन है और बी से सी में कोई आपका परिभाषित फंक्शन है। यानी कि वो जो उसके फंक्शन को डिफाइन करने के रूल होते हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तभी हमने ये फंक्शन माना है। तो जो फाइनल जो बनेगा आपका कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, वो किस टाइप से बनेगा वो समझते हैं सर। देखिए, लिखते हैं तब आपका कंपोजिट फंक्शन, तब संयुक्त फलन, तब संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा आपका जी ऑफ एफ एक्स, जो बनेगा जी ओ एफ, वो बनेगा आपका ए से सी में सर। जब भी हम जी से एफ एक्स में बनाएंगे तो सर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड वाले पर लाके छोड़ते हैं। ए से सी में बनेगा आपका, क्या बनेगा, जी ओ एफ एक्स। ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सर, तो इसको करते हैं ब्रैकेट में बंद। इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है सर। मैं जी ऑफ एफ एक्स, और ये आपको जो इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि हम किस किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आपकी कॉपी में ये भी लिखा सकता है और ये भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आप लोग इसको एक ही चीज़ समझोगे क्या, कि सर ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है। और सर ये कब डिफाइन होगा, जो आपका ये फंक्शन बनेगा जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, ये कब डिफाइन होगा, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं। ये कब डिफाइन होगा, देखिए अपनी कॉपी में सर, जो आपका जी ओ एफ डिफाइन होगा वो कब होगा, यह तब परिभाषित होगा जब f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। यानी कि जब f का परिसर g के मान का उपसमुच्चय हो, g के प्रांत का, g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ठीक है सर। जी के जो डोमेन आएंगे उनका वो सबसेट होना चाहिए। क्या आप एफ की जो रेंज निकल के आएगी वो जी के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए, उपसमुच्चय हो। ठीक है सर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका एफ ओ एफ जी और जी ओ एफ आपका वो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए सर, पहले कुछ एग्जांपल लेने से पहले आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ। ठीक है। मान के चलिए कोई कोई फंक्शन है आपका, रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन है और ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। और कोई दूसरा फंक्शन है जी, ये फंक्शन आपका आर से आर में ही है, ये फंक्शन है आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखो सर,
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, हमको पहले एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हम जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। वो जो डिफाइन होगा नहीं होगा वो बाद में टच करेंगे, हम पहले आप अच्छे से समझते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। देखो इसको निकालने का तरीका अच्छे से समझना, ठीक है ना। देखो हम क्या निकालने हैं, पहले पहले निकालते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। देखो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स है ना एंड में, तो एफ एक्स कितनी वैल्यू है, साइन एक्स, जी साइन एक्स, ठीक है। अब सर ये पूरा फंक्शन क्या बन गया, जी और ये क्या होगा एक्स, तो एक्स की जगह जी एक्स बन गया ये, तो जी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, साइन पूरा एक्स का होल स्क्वायर है ये, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। पूरा फंक्शन तो साइन एक्स है ना हमारा, ये एक्स तो ये है भाई, जी एक्स की बात कर रहे हैं सर हम, जी एक्स ये है और एक्स की जगह पे क्या होता है हमारा, एक्स को जो जी के अंदर काउंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये तो होगा आपका जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, हम एफ ऑफ जी एक्स के बारे में, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, सर जी एक्स कितना दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर, जी एक्स है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, तो इसको कितना लिख सकते हैं सर, ये हो गया आपका एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल। और एफ एक्स कितना दिया हमारे लिए सर, साइन एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में, यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर है साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर, ये चीज़ आपको अपनी नज़रों में अच्छे से पहचान कर लेने की, ठीक है ना। दोनों को एक साथ नहीं लिखना, बस इस यही मैंने डाटा लिया था कि ताकि आपका कन्फ्यूजन जो भी हो इसको लेकर के वो नहीं बचे, ठीक है। तो चलिए सर, तो एक चीज़ लिख दें, क्या ये और ये आपस में बराबर हैं, नहीं सर, जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स बराबर होते हैं, नहीं, जी ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी कि सर कि जो हमारे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ एक्स कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, दोनों दोनों वो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो चलिए सर अब हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स प्लस 3, और सर दूसरा फंक्शन है हमारा जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे पहले जब हम एफ ओ एफ और जी ओ एफ निकालते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको सारी चीज़ निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। देखो पहले निकालते हैं इसका हम रेंज, इस फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन निकालते हैं इसके लिए। देखो निकालो सर, एफ का प्रांत यानी कि डोमेन कैसे निकलेगा, देखिए रूट के अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आपने पीछे क्लास नहीं ली हो तो वो देख सकते हो कि रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती ना, ठीक है, जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बनेगा आपका -3, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी तब जो इसको परिभाषित करेगी डिफाइन करेगी, या तो -3 हो सकती है, -3 से बड़ी, तो एक्स बिलोंग करेगा आपका -3 तो शामिल है, और कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, एक्स का जो प्रांत निकल के आया सर क्या, एक्स बिलोंग टू -3 भी शामिल है और इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल का भी ध्यान में रखना है, जो चीज़ शामिल होती है वहाँ पर बड़ा इंटरवल, ठीक, जो चीज़ शामिल नहीं होती उसके लिए ओपन इंटरवल, ठीक है। एफ का प्रांत क्लियर, बिल्कुल सर। इस तरफ कार्य को हम मिटाते हैं और इसका निकालते हैं अब हम क्या, रेंज, इसी फंक्शन की रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें वाई की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इस एफ एक्स है ना, इसको मानते हैं वाई, वाई इक्वल टू अंडर रूट में एक्स प्लस 3, ठीक है। रूट को लेकर उधर, वाई स्क्वेयर बराबर एक्स प्लस 3, हमें वैल्यू किस में चाहिए होती है, वाई के पदों में, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर -3, ये फंक्शन बना आपका सर, ठीक है। तो अब आप एक बताइए कि y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो उसके लिए फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो y की वैल्यू बनेगी आपकी, वो बनेगी कि y बिलोंग करेगा आपका -इन्फाइनाइट से अनंत, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो प्रांत तो ये हो गया, और इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा,
परिसर इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, एक सेकेंड नीचे लिखते हैं। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, एफ के कंप्लीट हो चुका है। अब जी के निकालते हैं, सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये सॉल्व किए सारे के सारे। देखो सर, अब निकालते हैं हम जी के प्रांत। डोमेन उठा लीजिए सर फंक्शन को, 1 + x²। सर ये तो रियल वैल्यू है, आप x की जगह कोई सा भी वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह, वो तो इसी के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ये तो कुछ भी मान रख दीजिए x के लिए, सबके लिए इसमें ये वैल्यू आएगी। तो इसके प्रांत क्या बनेंगे, x बिलोंग करेगा आपके लिए, एक सेकेंड सर, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन निकल आए। बिल्कुल सर, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं कि सर आप कैसे निकाल ले, तो आप शुरू से स्टार्टिंग से देख सकते हो। ठीक है ना, पूरे के पूरे जो अब मैं आपका फंक्शन वाला चैप्टर है उसको शुरू से स्टार्टिंग से देख सकते हो, तो कोई भी डाउट आपको बचेगा नहीं। ठीक है, डोमेन के लिए अब निकालते हैं इसकी रेंज किया y के पदों में, y इक्वल टू 1 + x²। तो इससे कितना लिख सकते हैं हम, x² इक्वल टू y - 1। अब सर हमको क्या चाहिए, हमें तो x वैल्यू चाहिए ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी, और y - 1। बिल्कुल सर, तो सर y का मान क्या होता है रूट के अंदर, कंडीशन बताई थी ना मैंने। बिल्कुल सर, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, y ग्रेटर देन माइनस का आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 1 शामिल है और 1 से बड़े बड़े, तो इसके लिए बोल सकते हैं हम y बिलोंग करेगा आपका 1 शामिल है और प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो इसके जो पोजीशन निकलेगा सर, इसकी जो रेंज निकलेगी वो कितनी निकल के आई, 1 शामिल है और इन्फाइनाइट तक। ठीक है ना, रफ कार्य को हटाते हैं। देखो सर, f का प्रांत परिसर निकाल लिए, g के प्रांत परिसर निकाल लिए। ठीक है ना, परिसर निकालते कैसे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उसको y के पदों में लिखते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम समझेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब निकालते हैं क्या हम, अब इनके FOF और GOF निकालते हैं। ठीक है, देखो f(g(x), f(g(x) जो बाद वाली टर्म होती है उसको लिखो पहले, जब भी निकाल रहे हैं। क्या है g(x) कितनी वैल्यू है, 1 + x² इक्वल, इसको अगर लगेगा आपका f(1 + x²). ठीक है सर, देखो ये क्या बना आपका f(x) बनाना है बिल्कुल। तो अब हमारा f(x) कौन सा, ये रहा, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट के अंदर x की जगह ये पुट कर दो बस, 1 + x² + 3। ठीक है, तो क्या बना आपका ये 3 और 1 4, 4 + x² रूट के अंदर। ठीक है, तो FOF जो f(g(x) कितना निकल गया, ये निकल गया। अब निकालते हैं हम क्या, g(f(x)। f(x) वाली वैल्यू कौन सी सर, ये रही, रूट के अंदर x + 3। बिल्कुल सर, ये क्या बना आपका, ये बना हमारा g रूट के अंदर x + 3, यानी कि ये बना हमारा gx, और gx क्या हमारा ये रहा। तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे अब हम, ये x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 + x² + 3। ठीक है ना, अरे समझ में तो आया होगा ना सर। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, x की जगह पुट करना है हमें 1 + x², तो स्क्वायर से तो स्क्वायर कट कैंसिल आउट हो जाएगा ना रूट वाली वैल्यू, तो बस तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 3 और 1 4 + x², सॉरी 4 + x। ठीक है ना, इससे ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, एक सेकेंड, अभी कुछ गलती हो रही है, बताते हैं मेरे को। देखो सर एक बार अच्छे से समझाता हूँ दोबारा से, जो आपका g(f(x) है, f(x) वाला फंक्शन कौन सा है सर, f(x) के पास चलिए रूट x + 3। ठीक है सर, देन उसके बाद में अब बन गया आपका ये gx,
ठीक है। और जी एक्स के पास चलिए, जी एक्स में क्या है 1+x², ठीक है, 1+x²। यहाँ पर क्या है हमारा x, तो ये x का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सर, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा सर आपका 1+x+3, क्योंकि रूट से स्क्वायर स्क्वायर करोगे सर तो वो रूट से वो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 4+x, ठीक है। एक चीज़ और सर अच्छे से और याद आई मुझे, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ कि यहाँ पर एफ ओ एफ, जो एफ ऑफ जी और जी ओ एफ आपका इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। देखो और ये अब अभी मैंने आपसे पूछा कि सर मुझे ये चीज़ और बताइए, अभी मैंने पीछे लाइन लिखाई थी कि जो आपका जी ओ एफ और एफ ऑफ जी कब डिफाइन होगा, यानी कि जब एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय होगा, यानी कि जब ये आपको वैल्यू कब डिफाइन होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी कब डिफाइन होगी, ये वाली, कि सर जो हमारा एफ का परिसर, यानी कि जो एफ का परिसर है, सॉरी सर ये इसकी जीरो आएगी ये वाली वैल्यू, जीरो टू इन्फानाइट, ठीक है। देखो एफ का परिसर, एफ का परिसर कौन सा है सर, ये रहा, बिल्कुल। और जी के प्रांत कौन कौन से हैं सर, एफ का तो परिसर ये रहा 0, और जी एफ का परिसर जी का प्रांत कौन सा, ये रहा, ये इसके अंदर है, बिल्कुल है सर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो है कि नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही था, जो निकालने का तरीका है। अभी आप लोग एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आपका जो टीजीटी एग्जाम हुआ था आपका 2017 में, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके पास में, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड सर। देखो सर ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में, फंक्शन है कोई आपका आर से आर में, और एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है सर आपके पास में, आर से आर में रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर में ही, कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है सर, इसके लिए हमें एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या तो निकालिए सर, एफ ऑफ जी यानी कि जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, कहने का मतलब ये जी एक्स कौन सी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या बन गया सर, पूरा का पूरा ये एफ एक्स, और एफ एक्स कितना हमारे पास में साइन एक्स, तो इसको कितना लिख सकते हैं सर हम, बताइए इसको कितना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सर एक्स की जगह साइन एक्स और फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वो पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो निकल गया आपका, क्या निकल गया सर, ये पूरा पूरा एफ जी निकल चुका है, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। कैसे भी निकाल दो, अगर आप इसका जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, देखो उसको भी मिटा के यहीं पे निकालते हैं। ये तो हमने एफ ऑफ जी निकाला था, अब निकालते हैं जी ओ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, वो पहले निकाला था हमने एफ ऑफ जी। अब देखो एफ एक्स कितना दिया हुआ हमारे लिए, साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है जी। अब ये पूरा फंक्शन बन गया जी एक्स। अब एक्स की जगह जी एक्स में क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्योंकि आपके फंक्शन के ऊपर वो है सवाल, सॉरी पावर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2016-17 का जो टीजीटी हुआ था उसके अंदर आया था।